अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको कभी महसूस हुआ कि कोई दूर बैठकर आपको याद कर रहा है और आपके दिल की धड़कनें अचानक तेज़ हो गई हों? तसव्वुर करें आप खामोश बैठे हैं और अचानक एक अनजाना सा एहसास आपको घेर लेता है, जैसे कोई आपकी रूह को पुकार रहा हो। नफ्सियात कहती है कि कायनात हमें ऐसे इशारे देती है जो साबित करते हैं कि सामने वाला इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहा है। आज की वीडियो में हम उन 10 निशानियों का जिक्र करेंगे और अगर आपको आखिरी निशानी महसूस हो तो समझें वो आपके दीवाने हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पहली निशानी आपके जिस्म के एक ख़ास हिस्से से शुरू होती है। आइए देखते हैं वो निशानी क्या है। पहली निशानी, हिचकियाँ आना। फ़र्ज़ करें आप खाना खा रहे हैं और अचानक ऐसी हिचकी लगे जो रुकने का नाम ना ले, तो ये किसी की शदीद याद का इशारा है। पुरानी कहानियाँ कहती हैं कि जब कोई आपका नाम ले रहा हो तो हिचकी आती है, लेकिन नफ्सियात इसे दिमागी लहरों का मिलाप कहती है। हिचकी तो सिर्फ शुरुआत है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके ख्वाबों में किसी का आना उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक निशानी है। दूसरी निशानी, ख्वाबों में आना। अगर आप बरसों से किसी से नहीं मिले, लेकिन वो अचानक आपके ख्वाब में आकर आपसे बातें करे, तो ये राब्ता बहुत गहरा है। ये तब होता है जब दूसरा शख्स सोने से पहले आपकी तस्वीर देख रहा हो या आपके साथ बीते लम्हात को याद कर रहा हो। लेकिन ख्वाब तो नींद में आते हैं, मगर वो कौन सी निशानी है जो जागते हुए आपके मूड को एक सेकंड में बदल देती है। तीसरी निशानी, मूड का बदलना। आप दोस्तों में हंस रहे हैं और अचानक आपका दिल उदास हो जाए, जैसे कोई बहुत प्यारा आपसे बिछड़ गया हो। तो मुतहत रहें, ये उदासी आपकी नहीं बल्कि उस शख्स की है जो इस वक्त आपको याद करके रो रहा है और उसके आंसू आपको तड़पा रहे हैं। ये जज्बाती लहरें तो आपको महसूस हुई, लेकिन क्या आपके जिस्म का कोई हिस्सा भी आपको उनकी याद दिलाता है? चौथी निशानी, आँख का फड़कना। अगर आपकी आँख बिला वजह फड़कने लगे तो समझ लें कि कोई आपके बारे में ऐसी बात कर रहा है जो आपके लिए बहुत अहम है। नफ्सियात के मुताबिक ये जिस्मानी रद्द-ए-अमल तब होता है जब किसी की सोचों की एनर्जी आपके एहसास पर असर अंदाज होना शुरू कर देती है। आँख का फड़कना तो एक मानी हुई बात है, लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया कि वो आपके पास ना होकर भी मौजूद है? पांचवी निशानी, गैर मुतवक्की खुशबू। आप अकेले कमरे में हों और अचानक आपको उनके परफ्यूम की खुशबू आए, हालांकि वहाँ कोई मौजूद ना हो, तो ये मोजज़ा नहीं। हमारा दिमाग खुशबू के ज़रिए यादों को ज़िंदा करता है और ये तभी होता है जब सामने वाला आपको शिद्दत से अपने पास बुलाए। खुशबू तो एहसास है, लेकिन क्या होगा अगर कायनात खुद आपके सामने उनका नाम या उनका ज़िक्र लेकर आने लगे? छठी निशानी, बार बार उस इंसान का नाम सामने आना। आप टीवी देखें या सड़क पर चलें, अगर हर जगह उनके नाम के लोग या उन जैसी शक्लें नज़र आएं, तो ये कायनात का इशारा है। ये उस वक्त होता है जब दो लोगों के दरमियान मोहब्बत की फ्रीक्वेंसी एक हो जाए और कायनात अब दोनों को मिलाना चाहती हो। ये तमाम निशानियाँ तो बहरूनी हैं, लेकिन वो कौन सा एहसास है जो आपके चेहरे पर बिना वजह मुस्कुराहट ले आता है? सातवीं निशानी, चेहरे पर अचानक मुस्कुराहट आ जाना। क्या कभी ऐसा हुआ कि आप किसी गहरी सोच में हों और अचानक आपके लबों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट फैल गई हो? ये मुस्कुराहट इस वक्त का सबूत है कि दूसरा शख्स उस वक्त आपके बारे में बहुत खूबसूरत और प्यारी बात सोच रहा है।
لیکن یاد رکھیں، مسکراہٹ کے بعد ایک ایسی نشانی آتی ہے جو اکثر لوگوں کو پریشان کر دیتی ہے۔ کیا آپ اس کے بارے میں جاننا چاہیں گے؟ 8ویں نشانی، چھینکیں آنا۔ اگر آپ کو لگاتار چھینکیں آنے لگیں تو یہ ایک قدیم نشانی ہے کہ کوئی آپ کا ذکر بہت شدت کے ساتھ کر رہا ہے۔ جب کوئی آپ کی کمی محسوس کرتا ہے تو آپ کے سینسز اس کے پیار کی تڑپ کو محسوس کرنے لگتے ہیں۔ چھینکیں تو عام بات ہو سکتی ہے، لیکن کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے فون اٹھایا اور اسی وقت ان کا میسج آ گیا؟ 9ویں نشانی، ٹیلی پیتھی کنیکشن۔ آپ کسی کو میسج کرنے کا سوچ ہی رہے ہوں اور اسی پل ان کا فون بج اٹھے تو یہ محض اتفاق نہیں بلکہ ٹیلی پیتھی ہے۔ جب دو دل ایک دوسرے کے لیے بے قرار ہوں تو ان کے دماغ کے سگنلز ہوا کے ذریعے ایک دوسرے تک پہنچتے ہیں۔ اب وقت ہے اس 10ویں اور سب سے بڑی نشانی کا، جس کے سامنے آنے کے بعد کسی اور ثبوت کی ضرورت نہیں رہتی۔ 10ویں نشانی، دل کا بوجھ۔ اگر آپ کا دل بلا وجہ بوجھل محسوس ہو اور آپ کو لگے کہ کوئی آپ سے بات کرنا چاہتا ہے تو یہ سب سے بڑی نشانی ہے۔ یہ روحوں کا وہ ملاپ ہے جو بتاتا ہے کہ آپ دونوں ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں اور آپ کی منزل ایک ہی ہے۔ ان 10 نشانیوں میں سے آپ کو کون سی نشانی محسوس ہوتی ہے؟